दीपक मैथ क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 2.1 का क्लास 12th का थ्योरी पाँच हो गया है। 1 2 3 4 5 हो गया, आज 6 और लास्ट में चलेंगे परमेय 7 और 6 बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। 6 से ज़्यादा परमेय 7 बना लेते हैं तो आपको 90% आपका क्वेश्चन 2.1 सॉल्व हो जाता है। उसके बाद चलिए आप ज़्यादा नहीं बोलते हुए आपको आगे बता रहे हैं। तो साइन फिर से लिख देते हैं। परमेय 6 में फर्स्ट नंबर कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है। दूसरा में सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। और तीसरा में है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीन है और तीन परमेय 5 में बताए थे। परमेय 5 में 3 क्या था वो चीज़ आपको हम बता रहे हैं। चलिए इधर ही लिख देते हैं। ये परमेय 5 वाला बता रहे हैं। परमेय 5 में जो पढ़ाए थे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर पढ़ाए थे हम माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये पढ़ाए थे साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर पढ़ाए थे माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो उसमें जो था इसमें था साइन 10 और कॉसेक इनवर्स। ये जो तीनों था, ये तीनों में डायरेक्ट जो माइनस रहा था तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लग जाता था। तो ऐसी पाँचों परमेय 5 पढ़ाए थे। परमेय 5 में ऐसी बताए थे। यहाँ पर परमेय 6 है। तो परमेय 6 में है जो है कॉस में साइन था, 10 था और कॉसेक था। इसमें कॉस सेक और कॉट है। तो इसी में क्या है, पाई में से माइनस करना है। इसमें इस सूत्र में पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसमें पाई में से इसको घटाना है। ठीक ना। तो आगे चलते हैं। तो इसको प्रूफ करके बताएं या ना बताएं, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ज़्यादा टाइम लैप्स हो जाता है तो आप लोग भी प्रूफ कर सकते हैं। और जब आप लोग कोशिश करिएगा और प्रूफ नहीं हो तो हम परमेय 6 प्रूफ करके हम बताएंगे। ठीक ना। परमेय 5 तो आप पढ़ चुके हैं। तो परमेय 6 जो है आप लोग को प्रूफ करके हम बताएंगे। तो परमेय 6 करिएगा। आप लोग नहीं होगा तो आप लोग को हम प्रूफ करके हम बताएंगे। तो अब चलेंगे परमेय 7 पर। परमेय 7 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परमेय 7 जितना समझेगा ना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे चैप्टर बोलिएगा ना तो 2.1 इसी पर आधारित है। ठीक है। तो परमेय 7 पर चलते हैं। परमेय 7 में इसका नाम है व्युत्क्रम त्रिकोणमिति रूपांतरण। परमेय 7 में लिखिए व्युत्क्रम त्रिकोणमिति रूपांतरण। कहिएगा सर जी
रूपांतरण क्या है, चलिए हम आपको समझाते हैं रूपांतरण। यहाँ पर है जो एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको, कैसे समझाएं आपको। जैसे हम, चलिए रफ में बताते हैं, चलिए रफ में बताते हैं। चल कहीं लिखे थे हम, यहाँ देखिए साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स रहे, साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स रहे, तो इसका तो कोई सूत्र होता नहीं, इसका तो कोई सूत्र होता ही नहीं है। तो अब हमको साइन इन्वर्स एक्स को रूपांतरण करेंगे कॉस में, साइन इन्वर्स को कॉस में रूपांतरण करके आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ जाते हैं तो आपको 100% आप भी समझिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताते, इसका तो कोई सूत्र होता नहीं है, तो सूत्र होता नहीं तो उसको हम रूपांतरण करके साइन को रूपांतर करके कॉस कर देंगे, या कॉस को रूपांतर करके साइन में आनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको समझा रहे हैं इधर। तो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे कहेगा साइन इन्वर्स का रूपांतर निकालें, जैसे लिख देते हैं आपको, साइन इन्वर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखें, साइन इन्वर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र लिखें। तो साइन इन्वर्स एक्स का रूपांतर सूत्र कह रहा है, तो इसमें हो गया साइन हो गया, तो इसमें 5 बच गया, क्या बच गया, कॉस इन्वर्स एक्स और टेन इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये 5 बच गया, ये छठा ए है। तो हमको इसका क्या कह रहा है, साइन इन्वर्स एक्स का रूपांतरण सूत्र निकाले, ठीक है। जैसे रूपांतरण निकाले तो इसके साइन को किस में निकालना है, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में निकालना है। तो साइन इन्वर्स को एक बार और समझ, साइन इन्वर्स एक्स को कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में निकालना है। तो चलिए हम चलते हैं कैसे निकालते हैं, ये चीज़ आपको बता रहे। ये सब चीज़ आप रफ में लिखिएगा, रफ में सब रफ का चीज़, ठीक है ना। तो चलिए एक सबसे पहले एक चीज, तो यहाँ चलते हैं साइन इन्वर्स एक्स बट्टा 1 कर सकते हैं, 1 से इसमें भाग देंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी संख्या चाहे कुछ भी रहे, 1 से जब भाग दीजिएगा तो उसमें मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो साइन इन्वर्स को आइए चलिए हम यहाँ चलते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज, पेन नहीं ठीक से हो रहा है, अरे समकोण त्रिभुज गलती बन रही जाएगा लगता है, मेरा तो नहीं हुआ ठीक से। आप लोग समकोण त्रिभुज ठीक से बनाइएगा, इसको ए बी और सी नाम दे दिए। तो साइन इन्वर्स एक्स बट्टा 1 बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, एक सूत्र बता रहे हैं, देखिए रॉफ में लिखे हैं, P/H B/H P बट्टा एच, साइन P/H होता है साइन को, B बट्टा एच होता है कॉस को, टेन को होता है B बट्टा एच। पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल, ठीक है। ये सूत्र हुआ, ये साइन के लिए हो गया, ये कॉस के लिए हो गया, ये टेन के लिए हो गया। ठीक इसका उल्टा देखिए, यहाँ देखिए कॉसेक सेक और कॉट, कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है। इसका साइन
ये तो समझ गए, ठीक है ना। तो साइन के लिए क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है P/H। साइन बराबर होता है P/H, ठीक है। तो P बराबर लंब और H बराबर कर्ण। तो P बराबर लंब, H बराबर कर्ण। तो P लंब कितना है, लंब बराबर x दिया है, और H बराबर कर्ण बराबर 1 दिया है। तो कर्ण A हो गया, तो कर्ण बराबर 1 और लंब बराबर कितना दिया है, x। लंब बराबर x, समझे कि नहीं। साइन x बराबर P/H होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सूत्र आप लोग 10th में, 11th में, 9th में चीज़ पढ़े हैं, ठीक है ना। तो यही चीज़ हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो हमको तीनों मान रहेगा तब ना आधार निकलेगा, आधार है ही नहीं, तो हमको तीनों मान निकलना है। अब तीनों मान निकलेगा तभी तो निकलेगा पूरे। तो चलिए हम आधार का सूत्र लगा देते हैं। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर रफ है, रफ। आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। लंब का स्क्वायर। तो हमको आधार दिया नहीं है, तो हमको कर्ण कितना दिया है, कर्ण कितना है, देखिए कर्ण कितना है, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया था, x। लंब x ही ने दिया था, तो x, ठीक है। तो 1 के स्क्वायर करेगा तो 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये हमको निकल गया आधार, ये हमको निकल गया आधार। ये निकल गया आधार। तो आधार यहाँ पर हम बैठा देते हैं, ऐसे x स्क्वायर बैठा दिए, ठीक है ना। आधार इतना निकला, इतना बैठा दिए। तो हमको ये बैठा दिए। अब हमको चलना है, साइन निकल गया, साइन अब हो गया, तो B/H। अब हमको कॉस निकालना है, कॉस। इसका ठीक कहते व्युत्पन्न, अरे यार बोलने में दिक्कत हो रहा है, रूपांतरण, सॉरी, रूपांतरण। इसका साइन का रूपांतरण कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक में निकलना है, ठीक है। तो कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉस में क्या होता है, कॉस इनवर्स x बराबर B/H होता है। देखिए कॉस में क्या होता है, B/H, कॉस में B/H होता है। तो B/H होता है। तो B बराबर क्या होता है, B का मतलब आधार कितना है, सॉरी रूट में ना। तो आधार कितना है, आधार हो गया 1 माइनस x स्क्वायर, और h बराबर x, सॉरी 1 ने दिया है, सॉरी h 1 दिया है, 1 है, सॉरी। तो B/H हो गया। तो इसका रूपांतरण निकल गया, कॉस का निकल गया, और टेन का। टेन बराबर क्या होता है, टेन इनवर्स x बराबर क्या होता है, P/B, तो P/B बराबर निकला x √1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है। अब हो गया
कॉट आप कॉट का निकलेगा ना रूपांतरण। तो कॉट का रूपांतरण कॉट इनवर्स एक्स बराबर हो गया कॉट का, देखिए कॉट बी इस ठीक 10 का उल्टा। यहाँ पर आप देखिए उल्टा हो सबका उल्टा। कॉट किसका उल्टा होता है? कॉट किसका उल्टा होता है आप लोगों को तो पता ही है। तो कॉट किसका उल्टा, यहाँ देख लीजिए, चलिए यहाँ से यहाँ देख लीजिए, तो आप सब कुछ जानते ही। चलिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा एक्स, और चलिए सेक इन्वर्स एक्स बराबर 1 बट्टा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉसिक इन्वर्स एक्स बराबर 1 बट्टा एक्स। देखिए साइन का रूपांतरण निकाले सबका। कॉस 10 इन्वर्स एक्स सब का निकाले। देखिए साइन का रूपांतरण निकाले हैं कॉस 10 कॉट सेक कॉसिक। यहाँ नहीं समझ आया, चलिए क्वेश्चन में क्लियर हो जाए। जिस टाइम में क्वेश्चन करवाएंगे उस टाइम में क्लियर, ये तो क्लियर तो हो गया होगा, लेकिन कहेगा सर ये क्या है बताएं ऐसे बने। चलिए क्वेश्चन बताएंगे उस टाइम आपको पता चल जाएगा जब क्या है बताएं। और रह गया पर में 6 आप लोग प्रूफ कीजिएगा, नहीं प्रूफ होगा तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, प्रूफ करके बता देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ बच गया। आप कहिएगा कॉस का, यहाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है। देखिए यहाँ पर आप कॉस का यहाँ कह दे, साइन के जगह कह दे कॉस का रूपांतरण सूत्र निकालें, कॉस का रूपांतरण सूत्र निकालें। तो यहाँ पर कर देना बस क्या साइन। ये काटे हैं आप लोग, रफ है, रफ करे थे, यहाँ नहीं करना चाहिए लेकिन कर दिए थे आप लोग। साइन इन्वर्स एक्स, तो यहाँ कर देंगे कॉस। तो कॉस बराबर क्या होता है बोलिए? कॉस बराबर क्या होता है? बी बट्टा एच। कॉस बराबर यहाँ होता है बी बट्टा एच। तो बी जो एक बी में ले लेंगे। चलिए कहाँ, चलिए आप लोग निकालिएगा, नहीं होगा तो हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए एक बार शुरू से देख लीजिए, अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कचरा हो गया समझाने में। देख लीजिए जितना, हाँ लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर 100% कीजिए सब्सक्राइब। आप लोग कहते हैं ना 2.1 2.2 चाहे कोई भी मैथ नहीं समझिएगा तो आप हमको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। अनसब्सक्राइब कर सकते हैं आप। जिस दिन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस दिन आप नहीं समझिएगा तो आप मेरा चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं कोई बताते हैं सर, लेकिन हम लोग बता देते हैं। बता देने के बाद ना आप लोग का 80-90% जो आपका 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है इससे। ये बात आप लोग को पता नहीं। एक बार आप पढ़िएगा ना तो बार बार थ्योरी मांगिएगा, 100% थ्योरी मांगेगा। तो कल से आपको हम टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 का हम क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद सूत्र बताएंगे, सूत्र के बाद आपको एग्जाम्पल, और कल आपको चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे। देखिए कितना मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू।